तो किसी भी समझदार एनिमे रिलेटेड कंटेंट क्रिएटर की तरह डीमन स्लेयर पर वीडियो बनाना काफी जरूरी है। आखिर व्यूज का सवाल है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे सिर पे कोई बंदूक रख के मुझसे ये वीडियो बनवा रहा है। हाँ, मैंने करंट आर्क उस ही पर्पस से देखी थी, लेकिन डीमन स्लेयर के पास कोई तो चमत्कारी शक्ति है जो तुम्हें वीडियो बनाने पर मजबूर करती है। एंड सो हियर वी आर, लेट्स हिट द इंट्रो। तो सुनो, मैं हूँ भगवान और तुम लोग ट्रैश हो। तुम लोगों के ओपिनियंस मैटर नहीं करते हैं, ये बात दिमाग में डाल लो। फिर शुरू करते हैं। तो डीमन स्लेयर, आई वॉज थिंकिंग व्हाई डू आई वॉच डीमन स्लेयर, या थोड़ा ब्रॉड जाते हैं, व्हाई डू वी वॉच शोनन। कोई भी उठा लो, नारुतो, एमएचए, डीमन स्लेयर या जो भी तुमने देखे हों, जो भी तुम्हें पसंद हो, मेजॉरिटी ऑफ देम आर स्ट्राइकिंगली सिमिलर, बट फिर भी हम ऑलमोस्ट हर नया शोनन देखते ही जाते हैं। नाउ एमएचए जैसे शोज का अब पहले जैसा जलवा नहीं रहा है, क्योंकि शायद उसकी एडेप्टेशन को अब पहले जैसा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, बट डीमन स्लेयर हैज मैनेज्ड टू मेंटेन इट्स क्वालिटी एंड इट शोज नो साइन ऑफ स्लोइंग डाउन एट ऑल। द केयर एंड बजट दैट यूफोटेबल इज पुटिंग इज अनबिलीवेबल। इवन एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट जैसी आर्क में, जिसके बारे में मैंने लोगों को कहते हुए सुना था कि ये कुछ खास आर्क नहीं है, लेकिन इसकी एडेप्टेशन ने फिर भी तहलका मचा के रखा है। खैर, बैक टू द इनिशियल क्वेश्चन, व्हाई डू वी वॉच शोनन? नाउ विदाउट अ क्वेश्चन, सम पार्ट ऑफ इट गोज टू द हाइप, पर मेरे ख्याल से जो मेरे लिए इसका आंसर है वो है द अंडरलाइंग थीम्स ऑफ हीरोइज्म एंड नॉट गिविंग अप अगेंस्ट एनी काइंड्स ऑफ ऑड्स। नाउ ऐसा होता तो ऑलमोस्ट हर शोनन में है, बचकाने से लेकर सीरियस तक, पर जो चीज डीमन स्लेयर के केस में स्टैंड आउट करती है वो ये है कि ये एनिमे इन थीम्स को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस है और एकदम तुम्हारे सामने रखता है। और इसके हमको काफी एग्जांपल्स मिल जाएंगे। जो सबसे आसान और ऑब्वियस है वो है इन्फिनिटी ट्रेन आर्क, उसमें भी मोर स्पेसिफिकली आकाजा वर्सेस रेंगोकू। ये ना सिर्फ एक इवेंटफुल और मार्वेलस फाइट है, बल्कि ये हमारे मेन कैरेक्टर्स में काफी अच्छी वैल्यू भी ऐड करती है। रेंगोकू की डेथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। वो एक अलग ही लेवल पर था, जितना पावरफुल बनने का तांजीरो, इनोसुके और जेनित्सु ने उस पॉइंट पर सिर्फ सपना ही देखा होगा। एंड इवन अ पर्सन एज पावरफुल एज रेंगोकू लूजेस टू आकाजा। ये इवेंट दो काम करता है। पहला, सेल्फ डाउट, कि हम कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी समवन हु इज मोर पावरफुल एंड मोर कैपेबल देन अस। नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई एंड ओवरकम द डिफिकल्टीज स्टैंडिंग बिफोर यू, लाइफ कैन ऑलवेज पुट यू इन अ बैटल दैट इज टू इम्पॉसिबल टू फाइट। इट कैन ऑलवेज पुट यू इन फ्रंट ऑफ अ वॉल दैट इज जस्ट टू हाई टू क्लाइंब। और जो दूसरी चीज है वो है रिग्रेट। इस फाइट से तांजीरो के अंदर एक रिग्रेट जनरेट होता है। ये तांजीरो के लिए जिंदगी के उन पलों में से एक है जिनको तुम जब भी मुड़कर देखते हो तुम्हारे मन में हमेशा एक सवाल आता है, इफ ओनली आई वॉज मोर पावरफुल दैट डे, मोर स्ट्रॉन्ग, इफ ओनली आई वॉज एबल टू स्टैंड माई ग्राउंड एंड नॉट फॉल, इफ ओनली आई कुड बिकम वॉट आई नीडेड टू बी इन जस्ट एन इंस्टेंट, maybe then things could have turned out differently. Maybe I wouldn't have lost what I lost. और जैसा तांजीरो कहता है कि काश किसी तरह का कोई शॉर्टकट होता, पर कोई शॉर्टकट्स नहीं होते हैं, है ना? हमको जलना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, चाहे जितना भी फ्रस्ट्रेटिंग और इमोशनली डिवास्टेटिंग हो। मे बी बाद में जब कभी तुम जिंदगी को पीछे मुड़कर देखोगे तो सोच सकते हो कि आज मैं उतना कैपेबल हूँ। मे बी आज वही सेम चीज वापस आए तो मैं उसको अलग तरीके से हैंडल कर पाऊंगा, बट देयर इज जस्ट नो वे गोइंग बैक, राइट? और कैरेक्टर्स जिस तरह से इन चीजों को कहते हैं, जिस तरह से ये एनिमे इनको प्रेजेंट करता है, इट इज नॉट वेरी क्लेवर राइटिंग, इट इज नॉट क्लेवर राइटिंग एट ऑल, but there is just something so pure and caring about it, maybe things that are very personal to the writer himself, that you just cannot help but fall in love with it. ये छोटी छोटी सी ही चीजें हैं जो इसको खास बनाती हैं, बहुत छोटी एंड सिंपल, जैसे सेंजुरो का तांजीरो को ये स्वॉर्ड गार्ड देना। मे बी वो बहुत वैल्यूएबल आइटम नहीं है, बट उसकी पर्सनल सिग्निफिकेंस है, जो किसी भी ऐसी चीज से बढ़कर है जो मटेरियलिस्टिकली वैल्यूएबल हो। एक और छोटा सा एग्जांपल, जो मैसेज क्योजिरो ने अपने पिता के लिए छोड़ा था, जिसको इतने टाइम तक टीज किया गया, इट वॉज एज सिंपल एज प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सो सिंपल येट सो इफेक्टिव। मानो जैसे राइटर चाहता है कि वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को लिखे जैसा नॉवेल्स में होता है, बट वो उन चीजों को डायरेक्टली ना कहकर कैरेक्टर्स और सिचुएशंस के थ्रू कह रहा है। मे बी ही इज नॉट अ ग्रेट स्टोरी टेलर, मे बी ही डजंट इवन इंटेंड टू टेल एन एक्सेप्शनली वेल रिटन स्टोरी, लेकिन स्टिल जिस तरह का पर्सनल बॉन्ड फील होता है, स्पेशली थ्रू तांजीरो और बाकी कैरेक्टर इंटरेक्शंस के थ्रू भी, इट जस्ट मेक्स डीमन स्लेयर सो मच स्पेशल।
अब अगर मैं नॉर्मली एपिसोड्स और कंटेंट की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस आर्क के साथ इस शो ने कॉमेडी और एंटरटेनमेंट पार्ट्स में अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। स्टिल कॉमेडी सिली एंड एक्सेजरेटेड है, बट ठीक है, कम से कम इस बार वो एनोइंग नहीं है। इट इज एस्पेशली गुड विद आवर फ्लैशी हाशिरा। 私は上限の6よ。だったらなんで首切られてんだよ。弱すぎだろ。脳みそ爆発してんのか。Emotional damage। पिछले सीजन के कंपैरिजन में पेसिंग भी पहले से बेहतर हुई है। ऑल्दो मुझे ऐसा फील हुआ कि इस आर्क को थोड़ा सा अननेसेसरीली स्ट्रेच किया गया है और फाइट बस जैसे चलती ही जा रही है। भले ही तांजीरो हमारा मेन कैरेक्टर हो, बट यहाँ वो एक अपर रैंक से लड़ रहा है। भले ही किसी भी दूसरे शोनन मेन कैरेक्टर की तरह ही इज प्रीचिंग अबाउट मोटिवेशन, नॉट गिविंग अप, ह्यूमन लाइव्स, एंगर, बट स्टिल वो उस लेवल पर अभी नहीं है। और ज्यादातर टाइम ऐसा फील हो रहा था कि उन्होंने अपर रैंक को एक मजाक बनाकर रख दिया है। लाइक इवन नेज़ुको भी उसको धो रही थी बे। बट थैंकफुली बाद में कहानी कुछ और निकलती है एंड वी गेट टू सी द रियल अपर मून। और इसके बाद वो लगातार सिर्फ ब्रैग करने लग जाते हैं, लाइक मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, यू मदरफकर, मैं जीतूंगा। And then finally we get to see the real action. Like shit, look at that quality. मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, it is just unreal, a benchmark in animation department. जो फाइट यहाँ से शुरू होती है एपिसोड 8, 9 एंड 10 उसको कंटिन्यूअसली पिछले एपिसोड पर बिल्ड करते हैं। हर एपिसोड पिछले से बेहतर था, लाइक अ लेवल अप। एपिसोड 8 अच्छी हाइप पर खत्म होता है और मैंने तुरंत अगला एपिसोड लगाया और अगले एपिसोड में तांजीरो अगेन पुल्स ऑफ समथिंग इम्पॉसिबल और वो हिनात्सुरु को बचा लेता है। उजुई और ग्यूतारो अकेले में गुफ्तगू करने थोड़ा साइड में हो जाते हैं और तब तक हमारे तीनों मेन कैरेक्टर्स अपनी फोर्सेस ज्वाइन करके अपना बेस्ट ट्राई करते हैं और फाइनली वो डीमन सिस्टर को ठिकाने लगा लेते हैं। पर जैसे ही ऐसा होता है, देयर कम्स द ट्विस्ट। एक बार में पूरी बाजी पलट जाती है। So let me ask you, what do you do when things don't go your way? When no matter how hard you try and how marvelously you fight, life still manages to defeat you. Whose fault is it and who do you blame? Who do you apologize to and what kind of scenarios do you imagine? मेरे ख्याल से इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर है ये सिंपल सी चीज एक्सेप्ट करना कि हम इन द एंड ह्यूमंस हैं, फुल ऑफ इम्परफेक्शंस, और कई बार हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, पर हमारी करंट कैपेसिटी पर इट मे स्टिल नॉट बी अनफ। मैं शायद बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहा हूँ एंड मे बी ये सिर्फ एक पोस्ट शोनन मोटिवेशन हैंगओवर है एंड लाइफ में नॉट टर्न आउट एज गुड एज अ शोनन, राइट? एनिमे में तो फिर भी हमारे हीरोज ने बिल्कुल एंड वक्त पर नए नए अटैक्स अनलॉक करके डीमन को हरा दिया, बट what if you end up losing to the demon in real life, even after fighting as hard as you possibly could with all of your might? Life can always throw a stone that is too heavy to carry. What if you lose the battle and what happens after the loss? There will always be points of regrets being created in your life just because you were not enough at a particular point in time. Just because you lost even when you tried your best. There will always be times when you will fall and succumb to despair. When even standing back on your feet again will seem like an impossible task. But what happens if we stay down where we have fallen? What happens when we give up and refuse to stand again? Well, the moment it happens, that is the end. The moment you refuse to fight back, it is the end. And so, as long as we can decide for ourselves, getting back up on our feet again, no matter how many times we fall, no matter how many regrets we have, no matter what kind of a dark pit we find ourselves in, and no matter what kind of an impossible enemy we are fighting, summon every ounce of power that is left in your body, even by force if you have to. For as long as we can decide for ourselves to stand on our fucking feet again, the fight is on. And with that,